हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिक, है ना, अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये विश्व का पांचवा, विश्व का जो है ना, पांचवा महाद्वीप है। विश्व का पांचवा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। पांचवा बड़ा महाद्वीप है। यह कहाँ दक्षिणी गोलार्ध में जो है स्थित है। अब मान लीजिए गोलार्ध हो गया, इसके आधा तो दक्षिणी गोलार्ध, यानी ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ, गोला का आधा यानी ये इक्वेटर हो गया ना, है ना, इक्वेटर। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में यानी इस सेक्टर में जो है अंटार्कटिका इस सेक्टर में स्थित है ना। और यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए अनोखे अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर यानी रिसर्च सेंटर ज़्यादा है। भारत का भी रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका क्षेत्र में, है ना। और इसे जो है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किसको बोलते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप को बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा। दक्षिणी ध्रुव में इस महाद्वीप में लगभग केंद्र में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के केंद्र में यानी बीच में, सेंटर में स्थित है। ओके। अब जो है मतलब दक्षिणी ध्रुव यानी इसको साउथ पोल, इसको बोलते हैं क्या? साउथ पोल यानी एसपी, और इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, है ना, नॉर्थ पोल। साउथ पोल, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी, है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है। अंटार्कटिका भूमि 3 महासागरों से, अंटार्कटिका की भूमि जो है 3 महासागरों से, 3 महासागर, तीन महासागरों से जो है घिरी हुई है। कौन कौन? तो हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन कह सकते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन जिसे बोलते हैं, और अटलांटिक महासागर, है ना। अटलांटिक महासागर यानी 3 महासागर से ये घिरा हुआ है। कौन? तो ये जो अपना अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिक महाद्वीप है, ये विश्व का 5वां, 5th महाद्वीप है। और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जो आपने बताया है आपको। और इसको रिसर्च के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। ये दक्षिणी ध्रुव इसके द्वीप के जो है एकदम लगभग केंद्र में स्थित है, सेंटर में स्थित है। इन महासागरों में दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर, है ना, माने मान लीजिए ये महासागर है, तो यानी ये महासागर है, तो इसके दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर, ये इसको मान लीजिए महासागर का आकार ये है अगर अंटार्कटिका का, दक्षिणी महासागर, या इसको क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? तो आर्कटिक महासागर यानी दक्षिणी महासागर या आर्कटिक महासागर बोलते हैं। किसके? तो इन महासागरों के जो है दक्षिणी छोर को। और वेडेल सागर या रॉस सागर आर्कटिक सागर के ही भाग हैं। कौन? तो ये इसका नाम है वेडेल, वेडेल सागर या रॉस सागर, रॉस सागर, रॉस सागर जो है इसी का नाम है। आर्कटिक मतलब वेडेल सागर या रॉस सागर आर्कटिक महासागर को ही मतलब एक भाग है इसका। और इसका तापमान कितना रहता है, टेम्परेचर? तो इसका टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। से क्या रहता है? कम रहता है, यानी 3 से थोड़ा सा आसपास रहता होगा, उससे कम रहता है। ठीक है ना। इसका तापमान यानी बहुत ठंडा जगह है। इस महाद्वीप की खोज किसने किया था? एक अंग्रेज नाविक थे, सेलर जेम्स कुक, जेम्स याद है, जेम्स कुक। किसने किया था? जेम्स कुक ने, ऐसे कुक, जेम्स कुक ने इसके सबसे पहले खोज का प्रयास
किया गया था, लेकिन यह मुख्य भूमि तक ही नहीं पहुंच पाया, मतलब ये नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है ना। कौन? जेम्स कुक नहीं पहुंच पाए बेचारे। और इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय किनका है? तो फेबियन वेलिंग ससेन को है। किसका नाम, किसका है? तो फेबियन फेबियन वेलिंग फेबियन वेलिंग ससेन को है, ठीक है, विलियम ससेन को जाता है, जिन्होंने 1820 में बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख्य भूमि तक पहुंचे। 1820 में क्या हुआ? तो बोस्टॉक कौन जहाज था? तो जहाज का नाम था है ना, जहाज का नाम था बोस्टॉक। जहाज का नाम क्या था? तो बोस्टॉक, ऐसे बोस्टॉक बोस्टॉक नामक जहाज से जो है ये क्या किए थे? तो 1820 में क्या थे? मुख्य जहाज पर सवार को मुख्य भूमि तक पहुंचे थे। और एक बात और है, अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका लगभग 98% भाग यानी पार्ट, हिस्सा उसका क्या है? हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, सदा एकदम बर्फ़ से ढका रहता है। इसको इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 98% से क्या है? 98% हिस्सा बर्फ़ से ढका रहता है। इसी के लिए इसको व्हाइट कंटिनेंट या श्वेत महाद्वीप बोलते हैं, क्योंकि हमेशा इसका जो श्वेत महाद्वीप बोलते हैं, श्वेत महाद्वीप या फिर व्हाइट कंटिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नॉर्वे का निवासी एमर्सन, है ना। दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम निवासी कौन था? ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था नॉर्वे का। कहाँ पर? तो नॉर्वे का दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नॉर्वे, ऐसे नॉर्वे निवासी, उनका नाम क्या था? यानी नॉर्वे के रहने वाले थे, नाम क्या था? तो एमंडसन, नॉर्वे का एमंडसन, जो 1911 में ये पहुंचे थे पहली बार। ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसको श्वेत महाद्वीप, व्हाइट कंटिनेंट कहा जाता है, क्योंकि 98% हिस्सा जो है ये सदा बर्फ से ढका रहता है। और इसको व्हाइट महाद्वीप, उजला महाद्वीप, व्हाइट कंटिनेंट कहा जाता है। 1911 में प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमंडसन जो थे वे पहुँचे थे यहाँ पर पहले, है ना। और इस महाद्वीप की मुख्य भूमि खोज करने का श्रेय फेबियन वेलिंग ससेन को जाता है, जिसने 1820 में बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख्य भूमि तक पहुंचे थे। इस महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम प्रयास कौन किया था? तो नाविक जो थे जेम्स कुक द्वारा किया गया था, है ना। लेकिन यह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। इसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। और ये अंटार्कटिका की भूमि जो है 3 महासागरों से जो है घिरी हुई है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिक महासागर कहते हैं, या फिर वेडेल सागर या रॉस सागर भी इसी के भाग हैं, इसके अंग हैं, है ना। और ये वैज्ञानिकों को रिसर्च करने का सेंटर जो काफ़ी समर्पित ये जो है एरिया है, क्षेत्र है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप, और इसके जो बर्फ़ के स्रोत है मतलब प्योर वाटर के सोर्स भी है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमने आज अंटार्कटिका के बारे में पढ़ा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू।